कैसे हैं आप लोग? कह रहे हैं ठंडी लग रही है आज यार। साला कहाँ तक पढ़ा दिया था बेटा? परमानेंट बता दिया था, होमोज पर सिंपल बता दिया था। आइए, सिंपल परमानेंट टिश्यू। शुरू करें? शुरू करें? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां सही टेम्परेचर मैनेज हो रहा है। नहीं, हम नहीं मैनेज करते। आप लोग मैनेज करके रखते हैं, हम आते हैं तो अच्छा लगता है। मैं कहाँ मैनेज कर पाऊंगा अगर हाँ, मैं आता हूँ, गर्मी थोड़ी बढ़ जाती है, बस ये है। आइए, चलिए कोई बात नहीं, आइए आइए नेक्स्ट। नहीं, ऐसा हुआ है। मैं अभी एक थोड़े देखो, लेक्चर स्टार्ट। अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर एक आप लोग को स्टोरी सुना, याद दिला देना स्टोरी सुनाना, ठीक है? थोड़ा पढ़ लो फिर। आते ही नहीं शुरू होना, नहीं तो कहोगे आते ही 15 मिनट पहले बतियाने लगते हैं, फिर पढ़ाना शुरू करते हैं। चलिए लिखिए, इनके टाइप्स लिखिए। लिखिए, इनके 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं बाबू? शांत होंगे तभी तो हम पढ़ाएंगे ना। तो क्या चाहते हैं आप, पढ़ाएं ना? तो शांत हो जाइए। सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 पार्ट होते हैं। हाउ मच पार्ट? 3 पार्ट होते हैं। अब सर एक एक पार्ट की बात करेंगे। सबसे पहला जो पार्ट होता है, आज आज सुन लो, अभी कहानी बढ़ेगी धीरे धीरे, और जैसे जैसे कहानी बढ़ेगी कठिनाइयां आएंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आइए, तो हमने ला पहला पैरेनकाइमा। बेटा ये सेल नहीं है, ये सेल नहीं है, ये क्या है? ये टिश्यू है। ये क्या है? टिश्यू। तो हमने ला पैरेनकाइमा इज टिश्यू। एकदम आहिस्ता आहिस्ता, आराम आराम से देखना, कोई दिक्कत, जल्दी नहीं है, जल्दबाजी नहीं है, आराम से। तो हमने ला पैरेनकाइमा क्या है? टिश्यू। और ये जो पैरेनकाइमा होता है, ध्यान से सुनना, पहली बात लिविंग होता है, लिख लो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि ये डेड तो नहीं है। नहीं, ये लिविंग है। क्या है? और ये भाई साहब बना होता है कौन से सेल से? पाइरेनकाइमेटस सेल। कौन से सेल से? पाइरेन काइमेटस सेल। कौन सा सेल? पैरेनकाइमेटस। तो अगर आपसे पूछा जाए भैया ये बताइए कि जो आपका पैरेनकाइमा टिश्यू है तो कौन से सेल से बना होगा? नेक्स्ट, सेल है तो सेल वॉल तो होगा ही। सेल है तो सेल वॉल होगा। इनका जो सेल वॉल होता है पतला होता है, थिन। मान लो ये है, बड़े पास पास होते हैं। इस तरह आपको देखने में मिलेंगे, ठीक है? इनके अंदर साइटोप्लाज्म भी होगा। चीखो हाँ या ना? चीखो यस नहीं, चीखो हाँ सर। हाँ। आइए सर, ये है साइटोप्लाज्म। कौन है? और इसके अंदर न्यूक्लियस तो होगा ही होगा। बोलो ना, मन नहीं कर रहा क्या बोलने का? नहीं सर, आज मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्या करोगे बेटा, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। बोलने का मैं पैसा लेता हूँ, बोलने का हम पैसा देते हो। दोनों लोग का एक ही कहानी है, तकलीफ दोनों को है।
आपको पढ़ना पड़ रहा है, हमें पढ़ाना पड़ रहा है। वैक्यूल है, कौन है? वैक्यूल। सब कुछ वेल डेवलप्ड है। ऐसा नहीं कि सेल वॉल मोटा गया, मतलब सेल वॉल मोटा हो गया और सेल वॉल के मोटे होने से अंदर सब मर गए तो पूरा सेल मर गया। यहां सेल जिंदा है, पता क्यों? क्योंकि सेल वॉल थिन है। कैसा है? दूसरा, सिर्फ सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोजिक। कैसा होता है? सेलुलोजिक। और जो सेल है वो बड़ा पास पास होता है, डेंसली, या ऐसे लिख सकते हो क्लोजली पैक्ड। कैसा होता है? क्लोजली पैक्ड होता है। नोट करिए। अभी लिखवाएंगे कहां कहां पाया जाता है, फाउंड इन कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, कहां कहां पैरेन्काइमा। तो लिखिए, लिख लिया? सुनो दूसरी बात, कहां कहां ये सेल देखने को मिलता है? ऑकर्स इन या यू आर गुड क्वेश्चन। लिखिए, स्टेम, रूट, फ्लावर, लीव्स, फ्रूट्स, और बाबू सीड्स। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, अगर पैरेन्काइमा टिश्यू लिविंग है तो सेल भी लिविंग होगा? तो लिख दो यहां, सेल क्या होगा? भाई हैंकी लेके आइए, खोंक रहे हैं जितने लोग। नहीं मजाक नहीं, सीरियस बात कर रहे हैं। और फाउंड इन, और जब हम एनाटॉमिकली देखते हैं, एनाटॉमिकली मतलब समझते हो, अंदर काट के देखते हैं, तो जब काटते हैं तो एपिडर्मिस ऊपर मिलता है, कॉर्टेक्स मिलता है, एंडोडर्मिस मिलता है, पेरिसाइकल मिलता है, ऐसे बहुत सारी चीजें, पिथ मिलता है। तो अगर बोला जब वहां कहां पाया जाता है तो आप बोलोगे पहला कॉर्टेक्स, पिथ, पेरिसाइकल। अभी सबकी बात करेंगे, आगे हम दिखाएंगे आपको। पेरी और मीजोफिल में भी दिखता है। कहां दिखता है? नोट कर लो, मीजोफिल। जहां जहां जो जो इंपॉर्टेंट है उसी की बात करेंगे। हो गया? तुम्हें ठंडी नहीं लग रही है क्या? तुम्हें भी नहीं लग रही है? तुम लोग को ठंडी नहीं लगती है? तुम लोग को लगती है, तुम लोग को लगेगी। खेलता है नहीं तो बेटा, थोड़ा सा आप लोग पहन के आइए, नहीं तो जब लग जाएगी ना तो ऐसे हो जाओगे, ऐसे तो हीरो बने बने घूम रहे हो ना। तुमको भी नहीं लगती है? तुमको भी नहीं लगती है? लगती है, अभी नहीं लगती है, अभी उस तरह आ रही नहीं है। सही, ठीक। तो बताइए भैया, पैरेन्काइमा टिश्यू है कि सेल? कौन से सेल से बनेगा? पैरेन्काइमेटस सेल। अच्छा,
अगर टिश्यू लिविंग है तो सेल भी, अच्छा इनके पास सेल वॉल होगा लेकिन थिन होगा, क्या होगा? और किसका बना होगा? किसका बना होगा? किसका बना होगा? सेलुलोज का बना होगा। बोलो हाँ या ना। ठीक, आगे अगला लिखिए कॉलन काइमा। दूसरा, सेकंड इज कॉलन काइमा। सर ये भी लिविंग ही होता है, ये भी लिविंग होता है। क्या होता है? लिविंग होता है। और ये बना किसका होता है? कॉलन काइमेटस सेल। तो हमने लिख दिया कॉलन काइमेटस सेल। किसका बना होता है? कॉलन काइमेटस सेल। तो हमने बोला अगर भैया ये कोलन काइमेटस सेल का होगा तो सेल का जिक्र हम करेंगे। बोलो हाँ या ना। हाँ बाबू, आइए दूसरी चीज बताओ, लिविंग होगा कि नॉन लिविंग? लिविंग होगा। आ जाओ, सेल वॉल कहां पे? पूरा की सिर्फ कॉर्नर पे? सेल वॉल 2 पॉइंट लिखना है, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट में लिखना है थिक ओनली एट कॉर्नर। कहां पे थिक होता है? कॉर्नर पे। जैसे मान लो ये है, मान लो ये सेल्स है, तो ये इनका कॉर्नर है। क्या है? तो कॉर्नर पे क्या होंगे? अगर पूरा सेल वॉल थिक हो गया तो समझो सेल डेड हो गया। क्या हो गया? सेल डेड हो गया। ऐसे कॉर्नर पे थिक होते हैं। ये कहाँ थिक होते हैं? अब पूरा बनाने की जरूरत है कि समझ जाओगे? ठीक। दूसरा लिखो, सेल वॉल बना किसका होता है? सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पेक्टिन होता है, लिग्निन नहीं होता है, पेक्टिन। नोट कर लो। अब लिखने की जरूरत नहीं, फाउंड इन मोनोकॉट हम बताएंगे, जहां वहां पढ़ाएंगे वहां बताएंगे। तीसरा लिख दे। तीसरा, ये डेड होता है। वजह क्या है? सेल वॉल थिक होता है। स्क्लेरन काइमा। बेटा स्क्लेरन काइमा क्या है? टिश्यू या सेल? टिश्यू है। और ये बना किसका होता है? स्क्लेरन काइमेटस सेल का। किसका बना होता है? स्क्लेरन काइमेटस सेल का बना होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आ जाओ सर। पहली बात, जो स्क्लेरन काइमेटस सेल होता है ये होता है नॉन लिविंग। कैसा होता है? अगर ये नॉन लिविंग होगा तो मतलब टिश्यू भी नॉन लिविंग होंगे। बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट, हमने बोला स्क्लेरन काइमेटस सेल का जो सेल वॉल होता है, कौन होता है? सेल वॉल हाईली थिक होता है। क्या होता है बेटा? हाईली थिक होता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ठीक। और दूसरा बना किसका होता है? सेलुलोज
हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन। ठीक है। नेक्स्ट, जो इनका इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, सुनना। अच्छा पहले मैं एक डायग्राम बनाऊंगा फिर मैं बताऊंगा। मान लीजिए ये वेसल्स, कौन है बेटा? एक बार होता है, गुस्साएंगे नहीं ना? लड़कियां कम आवाज कर रही हैं, लड़के भुनभुनाने की आवाज ज्यादा कर रहे हैं। हाँ धीरे धीरे बदल रहा है वक्त, बात ये भी है, गलती आपकी नहीं है। ट्रैकिड ऑफ वेसल सुना है ना? अब यहीं से दिक्कत आ गया। ऐसे होता है ना, देखा होगा डायग्राम में, देखा है कि नहीं देखा है? ऐसे कट होता है, देखा है ना? कबू ने देखा है, कहाँ देखोगे? ये भी नहीं देखा होगा। कितने लोगों ने देखा ऐसा? हाथ उठा के रखो, मैं मुड़ रहा हूँ। हाँ गुड, आ जाओ। ट्रैकिड वेसल्स, ठीक है, ऐसा देखने को मिलेगा आपको। तो लिख लीजिए यहाँ पे, इनके अंदर इतना सेल वॉल थिक हो जाता है कि अंदर जगह ही नहीं बचता। जगह नहीं बचेगा तो साइटोप्लाज्म नहीं रहेगा, न्यूक्लियस नहीं रहेगा और मेम्ब्रेन भी उसी में चिपक जाएगा। तीनों मिलकर बनते हैं प्रोटोप्लाज्म, तो दोनों तीनों नहीं होंगे, तो मतलब नो प्रोटोप्लाज्म। अब इनके अंदर अगर प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा तो समझ ही गए होगे, डेड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डेड, क्योंकि कोई केमिकल रिएक्शन होगा नहीं, कोई सेलुलर एक्टिविटी होगा नहीं। वजह, क्योंकि साइटोप्लाज्म है ही नहीं। और साइटोप्लाज्म में आपने पढ़ा होगा मेन एरिना फॉर सेलुलर एक्टिविटी, नोट कर लो। और प्रियांशु, हाउ आर यू? ठीक हो? बड़े दिन बाद गुफ्तगू हुआ तुमसे। चोट लग गई थी कहाँ पे? हमें लगा दिल में। सबसे बड़ी समस्या तो ये है ना, दिल में लग जाती है चोट। अगला है कॉम्प्लेक्स। गुड, उसको बीच में गोल बना लो। हाँ, कि मतलब अंदर है ही नहीं, क्योंकि सेल वॉल बहुत थिक हो गया है। तुम्हारा तबीयत ठीक है? दवा ववा लिया करो टाइम पे, दवा दारू। अरे दवा दारू मतलब बोलते नहीं लोग। देखो जीवन में कुछ चीज होने बहुत जरूरी है, या तो दोनों में से एक ले सकते हो, दवा या दारू। ठीक है, सेकंड वाला सही था ना? बहुत बढ़िया बेटा, आओ, सही जा रहे हो। आओ। वैसे कल कितने लोग आए नहीं थे? ऐसे पूछा, मेरा मन किया, ऐसे पूछा बस ऐसे। कितने लोग आए नहीं थे? एक बार खड़े हो जाओ। कौन नहीं आता? खड़े हो जाओ अपनी जगह पे, थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खड़ा होना, मुस्कुराते हुए। शांति भाई, ए, जानते हो मुझे मजा आता है पूछने में। मैं कुछ करता हूँ क्या? मारता हूँ, लेकिन मुझे मजा आता है पूछने में।
क्यों नहीं आई? घर पे कोई नहीं था इसलिए नहीं आई। घर वाले नहीं थे, सिर्फ तुम थी, इसलिए घर रखा रही थी तुम। ये घर की रखवाली कर रही थी कि घर में कोई घुस ना जाए। चलो बहुत बढ़िया, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। बैठना है? पैर में दर्द हो रहा है? बैठ जाओ। तुम ठीक हो? ठीक है। क्या पूछें आपसे? चोट? अरे आप जब से एडमिशन लिया आपको चोट ही तो लग रहा है। कभी कहीं कुछ और चोट लगता है, कभी कुछ और चोट लगता है। अरे वाह, क्या बात है साले, यहीं में डालेंगे कटैया दबा देंगे। कोई बात नहीं, एंजॉय योर लाइफ। नेक्स्ट ईयर फिर अगर मुलाकात हुई काका दम तो मिलते हैं। हैं? सो गए थे? तुम्हारा बाल बहुत बेहतरीन है यार, ऐसे हमेशा रहता है। कटवाए हो एकदम हीरो कट। इधर देखना, मुड़ना। थोड़ा पढ़ाइयों पर खर्चा कर लो। ठंडी नहीं? 40 रुपया। ठंडी नहीं लग रहा तुमको? नहा के जो आता है उसको ठंडी नहीं लगता है। चलो भैया, एक नया पता चला, अब मैं रोज नहाऊंगा। सब वो भी एक आमदनी तो वहीं से होती है, सोर्स ऑफ इनकम। जिससे इससे बात करते जा रहे हैं, बैठते जाइए। दीदी आप क्यों नहीं आए? कोच देंगे जान लो। अगर एक भी आवाज आई, वोमिटिंग हो रही थी। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। नहीं नहीं है, वोमिटिंग हो रही थी। हमको भी हुई थी एक दिन, पता चला था कि नहीं? फिर भी मैं आया था दोबारा क्लास में ना, वोमिटिंग करके आया मैं। अब हो रही है तो होने दो, अब भाग थोड़ी जाएंगे। बैठ जाइए। और बेटा, तुम्हें डॉक्टर डॉक्टर बनना है कि नहीं बताओ? है? अगर खुशी दुखी कर देंगे जान लो। डॉक्टर बनना है कि नहीं तुम्हें? क्या कह रही है? इतने दिनों बाद छुट्टी, पैसा तो कटेगा लेकिन इतने दिनों बाद छुट्टी लेते, तुम्हें तो छुट्टी लेना ही नहीं चाहिए। अच्छा, लेकिन अक्सर तुम छुट्टी ले लेते हो। हैं? तुम्हारा लिस्ट निकलवा रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, अटेंडेंस लिस्ट को आज निकलवाते हैं, बताते हैं। बैठेंगे। घर चले हम फिदा जाने तन साथियों। क्यों घर चले गए थे? ऐसे दोस्तों के साथ मत रहा करो, पहले दोस्ती छोड़ो। फंसा दे रहे हैं तुमको। आओ। सो गए थे? ये जेन्युइन बंदा है, ये हमें सबसे सही लगा। सो गए थे? सो गए थे? इधर आओ। इतना भी जेन्युइनिटी नहीं दिखानी थी। इधर आओ, इधर। ये रॉयल इनफील्ड का ए, हाँ? सो रहे तो उठ नहीं पाए थे। आधा दिक्कत तो सुबह वाली क्लास में यही हो जाती नहीं बाबू, कि सो रहे तो उठ नहीं पा रहे थे। उठे फिर सो गए? नहीं, हम भी, मेरे साथ भी ऐसा होता है। अलार्म बजता है तो जैसे मेरी क्लास है 8 बजे, मतलब 8 बजे मुझे निकलना है, तो मुझे उठाया जाता है 7:30 बजे। लेकिन मैं उठता हूँ 7:40 पे, इसीलिए नहा नहीं पाता हूँ। हम्म? कल आए थे लेकिन लेट हो गए थे कहाँ आप? लाइब्रेरी में? लाइब्रेरी आप लोग के लिए बंद हो जाएगी सुबह, पता है कि नहीं? ठीक, बैठ जाइए। चलिए हेडिंग डालिए, कॉम्प्लेक्स परमानेंट इशू। आ जाइए।
इसमें दो चीजें पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स में ही जाइलम फ्लोएम आते हैं, वेस्कुलर बंडल आते हैं सारे इसी में, लेकिन इसमें दो ही चीजें पढ़ेंगे जो आपके आगे काम आएगा। एक पढ़ेंगे बेटा हम प्रोटोजाइलम, एक पढ़ेंगे प्रोटोजाइलम, और दूसरा पढ़ेंगे मेटाजाइलम। ठीक है, अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा तो मैं चीजों को समझाऊंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसको रोक के आपको मान लो इसको लिखने के बाद आधा पेज छोड़ देना। कितना पेज? कितना पेज? आधा पेज बाद एक हेडिंग डालिएगा टिश्यू सिस्टम। और टिश्यू सिस्टम में जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां फिर यहां लिखूंगा, वहां कुछ बताऊंगा फिर यहां लिखूंगा। चलिए हेडिंग डालिए टिश्यू सिस्टम। चले, द टिश्यू सिस्टम हेडिंग, दी, मैं लिखवाऊंगा लेकिन अभी, क्योंकि यहां मैं डायग्राम बनाऊंगा। अब दो दो बार डायग्राम बनाना अच्छा नहीं है, गलत बात है। क्या है? द टिश्यू, एकदम शांत हो जाओ। द टिश्यू सिस्टम, आ जाओ, हेडिंग डालिए। पहले एक डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ढोलक शेप का होता है ये। ठीक है, क्या होता है अभी मैं बताऊंगा। ऐसा डायग्राम आप देखे होंगे। पहले सुन लो, बाद में मिटाना पड़ सकता है। जो चुक दे लिखना शुरू कर दे बनाना, छापने में माहिर होई और सही से छाप भी नहीं पाते हो। ठीक है, ठीक है। अगर बात करें अंदर की तरफ भी ऐसे होगा, बहुत सारे मल्टी लेयर्ड। दो ही चीज मल्टी लेयर्ड होता है, बाकी सब सिंगल। एक होता है कॉर्टेक्स और एक होता है पेरी साइकिल। ठीक है, बीच में पिथ होता है, बीच में पिथ, यहीं पे
जाइलम होता है। अलग अलग जाइलम का स्ट्रक्चर होता है। फ्लोएम भी होता है। ठीक है, इस तरह आपको डायग्राम दिखेगा। अब सर सुनिएगा ध्यान से, सबसे ऊपर ये होता है इपीडर्मिस, और ये होता है कॉर्टेक्स। अगर ये जो हमने कट किया ट्रांसफर सेक्शन, जो भी सेक्शन हमने लिया है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, अगर हमने रूट को काटा तो ये जो अपेंडेजेस निकला हुआ है ये रूट हेयर होगा। अगर स्टेम को काटा तो ट्राइकोम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मान लो हमने रूट काटा तो ये क्या होगा? रूट हेयर। क्या होगा? तो हम यहां लिख दे रहे हैं रूट हेयर। आगे मैं बताऊंगा ट्राइकोम क्या होता है, रूट हेयर क्या होता है। ये हो गया आपका इंडोडर्मिस, ये हो गया आपका पेरीसाइकल, ये हो गया आपका फ्लोएम। ठीक है, और ये हो गया पिथ। अभी मैं बताऊंगा पिथ। और ये समझो हो गया आपका मेटाजाइलम, जाइलम ही है ये, और अंदर वाला मान लो हो गया प्रोटोजाइलम। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है मैं अभी बता रहा हूं आपको, इसको नोट कर लीजिए पूरा। यह है टिश्यू सिस्टम पूरा, जो काटते हैं अंदर ऐसा ही दिखता है। बनाइए तुरंत धड़ाक से। ऐसे डायग्राम कम से कम 20 बनाने पड़ेंगे। मुझे बनाने में आलस नहीं लगता है। ऐसे डायग्राम मैं सेकंडों में बना सकता हूं। कल बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन का वीडियो देखा था आप लोगों ने? ठीक था? ब्लड ग्रुपिंग समझ में आया था? आसान भाषा मैंने बोला था, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो ए एंटीजन, एंटीबॉडी उल्टा बी, यही कॉन्सेप्ट है। जो भी एंटीजन होगा वही ब्लड ग्रुप होगा, और उसका उल्टा एंटीबॉडी। आरएच में लास्ट मैंने बता दिया था, मदर थी आरएच निगेटिव, बच्चा था आरएच पॉजिटिव, दोनों का ब्लड मिल गया, बन गया आरएच एंटीबॉडी। और आरएच एंटीबॉडी बाद में सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम पे दिक्कत करेगा, फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं। क्योंकि जब फर्स्ट प्रेगनेंसी हो रहा था तभी ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हुआ था, बताया था, याद है ना? ठीक, थोड़ा वहां चिल्ला चिल्ला बता रहा था, बस अंतर ये कुछ ज्यादा चिल्ला रहा था ना। जानते हो क्यों चिल्ला रहा था? थकना चाह रहा था मैं, ताकि जाके सो जाऊं, फिर भी नहीं थका, लेकिन सो गया था। ओहो, इतना जल्दी? नहीं नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके, सॉरी वाली कोई बात नहीं है। कौन सी किताब लिए हो? यही गलत बात है, ग्रुप से रिमूव कर दूंगा तुरंत। तो ले उसको खोल के क्यों बैठे हो? बाद में लगाना ना, जब मैं कहूंगा तब लगाना। नहीं, जो चीजें जहां के लिए बनी है वहीं रखो। और ग्रुप में कोई मैसेज नहीं करेगा, बस सुनो, तुम्हारा काम है सुनना और अपने काम को हमें दिखाना। मैसेज करना नहीं उसमें काम है, मैं ये चीज बता दे रहा हूं, आप मैसेज नहीं कर सकते उसमें। वो शांति वाला ग्रुप है वो, अगर उसमें हल्का सा भी आप करोगे तो फिर निकाल दिए जाओगे,
फिर एंट्री नहीं मिलेगी। आप पूछ सकते हो कुछ पूछना हो, लेकिन उसमें मस्ती करना नहीं है, क्योंकि उसमें मैं ऐसे ऐसे बच्चे ले आऊं जेन्युइनली जो अच्छा मार्क्स लाए हैं, वो हमसे कहें कि सर इस ग्रुप में ये हो रहा वो हो रहा, तो अच्छी बात नहीं है। और उस ग्रुप से ऐसा नहीं कि उनके लिए वो ग्रुप बन गया है, उस ग्रुप से आप रिमूव भी हो सकते हैं। अभी तो पहला दिन था ना कल, अभी अगर जो काम करके नहीं दिखाएगा वो रिमूव हो जाएगा तुरंत। मैं अगर दे रहा हूं तो अगले दिन मैं काम चेक करूंगा, मैं रिमूव कर दूंगा आपको तुरंत। अगर काम नहीं होगा तुरंत ऑन द स्पॉट रिमूव करूंगा, उस ग्रुप से आप निकल जाएंगे तुरंत। जैसे आज मैं काम चेक करूंगा, जितने लोगों ने नहीं काम किया होगा रिमूव। अरे यही तो करवाना है आपको, पंक्चुअल बनाना है। यही आप नहीं करते हो, वही करवाने के लिए मैंने वो ग्रुप बनाई है। जब वो करोगे तो ऑटोमेटिक 360 में 360 आएगा। वही प्रैक्टिस ही तो करना है। और ऐसे देखो ईमानदारी से करना, क्योंकि मैं कहीं से पूछ भी सकता हूं, उठा के पूछ भी सकता हूं। और मैं कुछ चीजें सीट भेजूंगा ग्रुप में आज शाम को, उस सीट को आप तैयार करिएगा, मैं पूछ सकता हूं। वो अपने तक रखिएगा, नहीं कि पढ़ो दोस्त को भी दे दीजिए, तब वो मेहनत नहीं करेंगे। आज जो ग्रुप में उन्हीं के लिए है वो। आओ, आप भी लाओ, आओ, इस बार मौका दिया हूं, आप 300 प्लस लाओ, ग्रुप में ऐड कर दूंगा। जो नहीं लाएगा रिमूव कर दूंगा। मैं ही एडमिन हूं ना, मैं ऐड भी कर लूंगा और रिमूव भी। और उसमें जैसे प्लांट बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन पहले या प्लांट ग्रोथ, दोनों का मैं आज दे दूंगा सीट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर नीट एग्जामिनेशन, AITS नहीं, नीट एग्जामिनेशन। लिख लिया बेटा? अब पीछे आ जाओ एक बार, या मैं एक लाइन लिखूंगा, प्रोटोजाइलम टूवर्ड्स पिथ। किधर है बेटा? पिथ की तरफ है। प्रोटोजाइलम किधर है? देखो यहां डायग्राम में, प्रोटोजाइलम किधर है? किधर है बे? दिखाई आनर ओनर हो गए हो क्या? यही तो लिखा हूं प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम किधर है? और मेटाजाइलम किधर है? इंडोडर्मिस किधर है? प्रोटोजाइलम किधर है? टुवर्ड्स दी। और मेटाजाइलम क्लियर है कि नहीं क्लियर? बोलो हाँ या ना। तो लिखो मेटाजाइलम, हाँ तभी तो मैं आया हूं यहाँ। मेटाजाइलम टुवर्ड्स इंडोडर्मिस। पहला तो कॉन्सेप्ट ये होगा। दूसरा मेटाजाइलम अब पित्त की तरफ हो गया, टुवर्ड्स पित्त, टुवर्ड्स पित्त। प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स इंडोडर्मिस। उल्टा हो गया ना? इस पे भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, जाके देख लेना PYQ। अगर ऐसा है तो इंडार्च होगा ऊपर वाला, और नीचे वाला एक्सार्च। क्या होगा? एक्सार्च लिख लो। इंडार्च, और यहां क्या होगा? इंडार्च या इंडार्क, और यहां एक्सार्च या एक्सार्क। नोट डाउन कर लीजिए। इंडार्च मैक्सिमम आपको कहां देखने को मिलेगा? स्टेम में। कहां? स्टेम में। और ये कहां देखने को मिलेगा? रूट में। अब तो इसीलिए मैं बोला डायग्राम पहले बना लूंगा, तब आपको बस इतना ही लिखना था, लिख लो। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब मैं डायग्राम बना लिया, आपने देख लिया, उसमें और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं ऐसे लिखता तो आप पित्त सोचते कहाँ है, इंडोडर्मिस सोचते कहाँ है, सब आपने देख लिया। अभी फिर एक बार देख लोगे आप।
फिर बोली क्या तुम? कुछ बोली हो? अच्छा। अभी वो किसी चीज का नहीं है, वो बस हमने एक आपको पुतला दिया है बना के, जैसे हमने एक सैंपल दिखाया है। जैसे कपड़ा खरीदने जाते हैं ना, कुक पहना रहता बाहर खड़ा होके, कभी कभी क्या होता है, एक बार तो हमने उतरवा लिया था उसी का, वजह क्योंकि था ही नहीं उस तरह और मुझे वही अच्छा लगा। अरे काका दो में ही खरीदा था एक बार कपड़ा, अब तो टेंशन होता है कहीं अच्छा भी लगता तब भी नहीं जाते हैं। रीजन क्योंकि कोई बच्चा ना मिल जाए, नहीं समझे हमारी बात, अजीब लगता है। लेकिन अच्छे कपड़े लगे कहीं से आप खरीद लो, कपड़े अच्छे लगने चाहिए, लेकिन अब नहीं अच्छा लगता। एक मेरा मतलब फेमस दुकान था जहां से मैं कपड़े खरीदता था बहुत, जब मैं पढ़ता था। अब लेकिन यार अब तो मुझे बदनाम पे चाय पिए बहुत साल हो गया होगा खड़े होके, वैसे भी उसका चाय पिए ही बहुत साल हो गया। जब मैं पाथवेज में पढ़ाता था सामने जो थी, तो वहां पे तब मैं पीता था, और जाके नहीं, मंगा के छत पे पीता था जाके, छत पे पूरा व्यवस्था था। तो उसके बाद चाय तो अब तो बहुत टाइम हो गया। और मैं एक बार सोचा चलो घूमने जाते हैं, ऐसे घूमते पैदल थोड़ा, लेकिन बड़ा मन करता है, इच्छाएं होती है, लेकिन अब नहीं कर सकता ना। अब बहुत सारी चीजें होती हैं यार, अपने आप को अब बहुत रिजर्व रखना और बहुत मतलब इन सबसे चीजों से दूर रखना, क्योंकि अगर जाओ तरह तरह की बातें होती हैं। इसलिए बेहतर है कि आप अपने काम से काम रखो, अपने मतलब से मतलब। पहले मैं घूमता था, कार से ही घूमता था, लेकिन घूमता था, अब नहीं। आप जैसे जैसे मैच्योर होगे, जैसे जैसे बड़े होगे, जैसे जैसे आप अपने फील्ड में मास्टर बनते जाओगे, वैसे वैसे आप चीजें बदलती जाएंगी आपके साथ। क्या हुआ? क्या नहीं दिख रहा बताओ? ये नहीं दिख रहा है? यही दोनों नहीं दिख रहा होगा ना। अंदर की तरफ प्रोटोजाइलम, बाहर की तरफ मेटाजाइलम। ये है फ्लोएम, और ये पूरा व्हाइट वाला जो दिख रहा है पेरीसाइकल। अच्छा, हाँ, मुद्दा तो ये भी है। इनकलाब जिंदाबाद। चलो लिखो, ठीक है। अब मैं ऐसे खड़े होकर बताऊंगा, ठीक है? और लिखूंगा ऐसे, ठीक है? ठीक, हाँ, मैं अगर लबड़ी होता तो मैं लिखता इससे, क्या बोलते हैं इसको, लेफ्टी, हाँ। चलो लिखो ऑन द बेसिस ऑफ, या लिखो बेस्ड ऑन दी, लिखो बेस्ड ऑन दी सेल्स। अरे यहीं नीचवा लिखोगे, और किस में लिखना चाहते हो तुम? बेस्ड ऑन दी सेल्स स्ट्रक्चर, फंक्शन, कॉमन लोकेशन, क्या लिखे? बेस्ड ऑन दी सेल्स, किसकी बात हो रही है? सेल्स के स्ट्रक्चर की, फंक्शन की, एंड लोकेशन की। मतलब कि किस पे आधारित है? सेल के स्ट्रक्चर, सेल के फंक्शन और सेल के लोकेशन के आधार पे। फिर से सुनो, सेल के स्ट्रक्चर, सेल के फंक्शन और सेल के लोकेशन के आधार पे टिश्यू सिस्टम तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? सुनो तो, सेल का स्ट्रक्चर मतलब सेल दिखता कैसा है, सेल का फंक्शन मतलब सेल काम क्या करता है, सेल का लोकेशन मतलब कहां उपस्थित है। तो हमने इसके नीचे लिखा क्या, आप सुनते रहिए बस। टिश्यू सिस्टम आर कितना टाइप? 3 टाइप्स। बोलो समझ में आया? फर्स्ट इज
इपीडर्मल टिश्यू सिस्टम। पहला टिश्यू सिस्टम ये हो गया जिसमें इपीडर्मिस आएगा। कौन आएगा? इपीडर्मिस। और ये जो ऊपर निकला है रूट हेयर या ट्राइकोम आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सेकेंड, ग्राउंड, अभी हम उधर से कर देंगे। ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। कुरकुर कुरकुर क्या कर रहा है? नहीं, धीरे से पता चलता है, नमकीन फाड़ रहे हूँ धीरे से। और मालूम मैं ऐसे देख रहा हूँ ना, ऐसे करते मैंने देखा है, ऐसे धीरे से मेरी तब देख रहे हैं, निकाल रहे हैं। अरे मेरी देख लो, कम ज्यादा ना हो जाए। और जैसे मतलब मैं इधर मुड़ा ऐसे खा के, अब मुझे फिर देखेंगे, मैं अगर देख लिया तो ऐसे, अब मैं इधर मुड़ा चबाना, मैंने देखा है ऐसे। आप खा सकते हो लेकिन ज्यादा कुरकुरा होगे तो इरिटेशन होती। गलत कह रहे हैं? हाँ। तो मैंने बोला कि आप खाओ, कुछ भी खाओ, आप यही दाल चावल थाली में लगा के खाओ, मुझे मतलब नहीं है, लेकिन उस चीज से डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। नहीं समझे? कुछ चीज से डिस्टरबेंस, बाकी आप कुछ भी करो, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? आपके मम्मी पापा नहीं रोक पाए आपको। अगला है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। नोट कर लीजिए, कितना बेहतरीन लिखता हूं यार। नहीं, वाह वाह की बात क्या थी इसमें? नहीं, एकदम बड़ा साफ सुथरा। क्या कह रहे हो? ये तुम यार, मेरा दिल कितनी बार जीतोगे? एक ही दिल है, अब तुम जीत लोगे फिर क्या होगा? ये मोहब्बत होती है जो अनकंडीशनल होती है। क्या होती है? उनसे मेरा क्या लेना देना, लेकिन वो मानते हैं हमको, ये मुझे अच्छा लगता है। और आप नहीं, हर बच्चा मानता है, क्योंकि मैंने किसी का बिगाड़ा थोड़ी कुछ। हाँ, डांट देता हूं, तो डांटने का मेरा उद्देश्य आपको हर्ट करना नहीं, आपको समझाना है। बाकी भाड़ में जाओ, और मुझे क्या लेना देना है। ऐसे करे, ऐसे करे, सब कुछ तो तुमने अच्छा बोल दिया, लास्ट वाली गड़बड़ कर दी। ठीक है, अच्छा चल रहा था, सब बढ़िया चल रहा था, लास्ट में तुमने गड़बड़ बोल दिया। ऐसा आता है ना। और बढ़िया है सर आप बढ़िया हैं आप। हाँ ठीक है। और तकिया उकिया मंगवाए? अच्छा, ठीक है। हाँ, अच्छा, भूल गए यार, लेकिन दिमाग में आ नहीं रहा। अच्छा, किस बात पे मैंने बोला था? चलो कोई नहीं, अभी याद आएगा तो बताएंगे, ठीक है? शादी की बात नहीं बेटा। अजीब आदमी हो यार तुम लोग। शादी है क्या? बताओ, बताओ। मैं इतना भी कंटेपर नहीं देखता हूँ, इधर देख रहा हूँ, करी हमें कह रहे हैं। अजीब है यार ये। मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो वो करी मुझे कह रहे हैं। अच्छा, बोला तुमने ही था। कुछ नहीं। ठीक है, तुमने कुछ बोला? हाँ, ठीक है। क्या बोला?
हाँ सर, नेक्स्ट। तो बताओ टीसू सिस्टम किसके आधार पे है आज? तुम ही गाना गाई थी ना उस दिन। देख पा रहा हूँ। नहीं, आज गाना मैंने कल कल अर्जुना 3.0 में बोला था और फाउंडेशन में बोला था कि दो दो बच्चियां और दो बच्चे हैं और दोनों बहुत बेहतरीन गाना गाए थे। मतलब अच्छा लगा था, सच में जेन्युइनली अच्छा लगा था। अभी सुनूंगा थोड़ी देर बाद, एक बार सुना देना। ठीक है, सुन, कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग को? हो तो बता देना खुल के। नहीं नहीं, देखो, हो तो बताना। आए, एक बार सुनाओ बेटा, तुम पहले सुनाओ। आए? किसी और से सुन ले। कहा है पैसा तुम लिए हो तो किसी और से हम कैसे सुन ले? आ जाओ नेक्स्ट। तो बताओ सेल्स के किसके स्ट्रक्चर, फंक्शन और लोकेशन के आधार पे टिश्यू सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? पहला, दूसरा, या फंडामेंटल टिश्यू, तीसरा। पहला हेडिंग डालिए इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अच्छा गाए थे लेकिन यार आप लोग। देखो मैं सब किसी की तारीफ इतनी बार नहीं करता। अगर मुझे अच्छा नहीं और अच्छे गाने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे गाने वाले हैं, लोग गाते हैं बहुत अच्छा, लेकिन अच्छा लगा था क्योंकि मुझे आता नहीं है। जो मुझे आता वो आपको नहीं आता, जो आपको आता है वो मुझे नहीं आता। नहीं तो इंसान परफेक्ट नहीं हो जाता। इसमें दो चीजें आती हैं। कितनी चीजें? दो। फर्स्ट, कंसिस्ट ऑफ, शांत हो जाइए, तारीफ क्या कर दी आप तो आप आतिफ असलम बन गए। दो चीजें, एटू अरिजीत सिंह, एटू आतिफ असलम। देखो वो सब शांत है बेचारी, एकदम लता मंगेशकर। ठीक है, और एक लता मंगेशकर, एक आशा भोसले। आशा घोसले की भोसले क्या है? आशा भोसले। ठीक है, भगवान, अरे नहीं, मैंने मतलब कंफ्यूजन था। इपिडर्मिस क्या है? इपिडर्मिस। आ जाइए आ जाइए। दूसरा, इपिडर्मल अपेंडिजेस। नोट कर लिए, इपिडर्मल अपेंडिजेस। अब एक डायग्राम बनाएंगे, उस डायग्राम के माध्यम से चीजों को हम समझेंगे बहुत आराम से। उसी डायग्राम में सब कुछ समझ लेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चले आए, चलो चलते हैं। आओ एक डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम से चीजों को समझते हैं। ए, आवाज नहीं आनी चाहिए, जो हिन्न भिन्न कर रहे हो बहुत मारे। आ जाओ नेक्स्ट। डायग्राम बनाओ, बनाओ नहीं, सुनो पहले। बाबू आप लोग कितने बुरे इंसान हो यार, इतने बुरे भी मत बनो कि मैं मारपीट शुरू कर दूं तुरंत। ठीक है, अब सुनना, ये जो है ये है इपिडर्मिस। ये कौन है? इपिडर्मिस कौन है? जब तक मैं खुश हूं आप खुश रहिए, अगर मैं नाराज हो गया तो आप दुखी हो जाएंगे। तो अगर
अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो मुझे खुश रखिए। ठीक है। अगर आप दुखी रहना चाहते हैं तो हमको कर दीजिए दुखी। फिर देखिए मैं कैसे दुखी करता हूं। मेरे पास दुखी करने के कई ऑप्शंस हैं। पूछना शुरू कर दूंगा। पहला ऑप्शन, सबसे खतरनाक ऑप्शन यही है कि भैया पूछना शुरू कर देंगे, और फिर पूछने के बाद मारना शुरू करूंगा। और जानते हैं कि मारते भी हम बहुत तेज हैं। वैसे संविधान के खिलाफ है मारना, कानूनल जुल्म है, क्या बोलते हैं, जुल्म ना। हाँ, लेकिन हर वो जुल्म मैं करूंगा, हर वो जुल्म मैं करूंगा जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है। बाकी भाड़ में जाओ यार, मुझे मतलब नहीं है। ठीक। हाँ, धन्यवाद। चले तुम लोग मजा तो नहीं ले रहे हो। मजा ही ले रहे हो। आ जाओ नेक्स्ट। ये जो है ये इपीडर्मल अपेंडेजेस। इपीडर्मल अपेंडेज। अब सुनना, इसमें दो चीजें डिपेंड करता है कौन क्या है। अगर मान लो ये स्टेम में है, इसमें स्टेम में, तो ये ट्राइकोम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अगर स्टेम में है तो क्या कहलाएगा? कॉल्ड, ऐसे लिखो, कॉल्ड ट्राइकोम। क्या कहलाएगा बेटा? ट्राइकोम कहलाएगा। अब इसके बारे में लिखना है। क्या करना है? कुछ पॉइंट्स। अगर ट्राइकोम है तो कैसा होगा? पॉइंट नंबर फर्स्ट, यूनिसेलुलर भी हो सकता है और दोनों हो सकता है। तो हमने क्या लिखा? फर्स्ट, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों हो सकता है। समझ गए ना? नेक्स्ट, ब्रांच्ड भी हो सकता है और ब्रांच्ड भी हो सकता है, या अनब्रांच्ड भी हो सकता है। मतलब इस तरह भी हो सकता है और इस तरह भी हो सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट, ये सिक्रीटर की तरह भी काम करता है। जैसे देखते हो कि पेड़ के स्टेम से पानी पानी जैसा निकलता है ना, जैसे गोंद, जैसे आपने बेल का देखा होगा, पेड़ देखा ना बेल का, तो इसी से सिक्रीट होता है, निकलता है। तो ये एक्ट एज सिक्रीटर। किसकी तरह काम करता है? सिक्रीटर की तरह काम करता है। नोट करिए। अभी इसका एक फंक्शन है जबरदस्त, वो लिखेंगे, ठीक है? हाँ सर, ये ट्राइकोम है, इसलिए वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं करता है। और कह भी मत देना स्टेम जमीन से ऊपर होता है, का आसमान से वाटर एब्जॉर्ब करेगा। कह मत देना कि जो रूट हेयर का काम होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन करना, तो इसका ना। सूट जो है, स्टेम जो है, मिट्टी से ऊपर है, और मिट्टी से अगर ऊपर है तो पानी तो नीचे है ना, तो रूट एब्जॉर्ब करेगा ना वाटर और मिनरल्स। ये क्या करेगा? ट्रांसपिरेशन जानते हो? ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन होता है, पानी जब निकलता है पेड़ से, धूप आती है, तो भाई साहब उससे रोकता है। क्या रखता है? तो ये क्या करता है, लिख लीजिए, प्रिवेंट द वाटर लॉस। और कब? ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। नोट कर लीजिए पूरा।
कितना जो मुस्कुरा रहे हैं, क्या कोई गम है जो छुपा रहे हैं? घर से ही आए ना सुबह सुबह। शादी के बाद इंसान जब बाहर निकलता तब मुस्कुराता है। घर में कहाँ हक है मुस्कुराने का? नहीं, सही कह रहे हैं। कह रहे बड़ा एक्सपीरियंस है यार। मैं लोगों को देखता हूँ, मेरे सराउंडिंग सभी लोग शादीशुदा हैं, तो मैं जानता हूँ ना उनका गम दिखता है चेहरे पे। है, हमारा भी दिखता है। टाइम आएगा बेटा। कब? नहीं तुम बताओ, इतने ज्ञानी हो, कब आएगा वो बताओ। क्यों, ऐसे अच्छे नहीं लग रहे हैं क्या? तब ठीक है। हाँ, मतलब खुश नहीं देखा जा रहा है। ठीक है। हाँ, तुम लोग यार टेंशन दे दिए। और लिखो, रूट में होता है रूट हेयर। क्या होता है? रूट हेयर। लिखो अनब्रांच्ड। पहला लिखो यूनिसेलुलर। एक हमारे सर थे, मैथ पढ़ाते थे क्लास 5th में। तो वो पढ़ाते पढ़ाते ऐसे बोर्ड के सामने मुस्कुराते रहते थे। हम लोग सोचते थे ये क्या है मुस्कुरा रहे हैं। तो सोचो मैथ के टीचर, और कैलकुलेशन किए जा रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। हमेशा मुस्कुराते थे, जैसे नहीं ऐसे कुछ सोचते रहते थे, जैसे ऐसे ऐसे करते थे। और लेकिन यार कैलकुलेशन भी करते थे, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं करती थी क्योंकि मारते भी बहुत थे। ठीक है। ब्रांच्ड क्या होता है? ब्रांच्ड। और इलोंगेटेड होता है, ऐसे लंबा सा खिंचा हुआ। इलोंगेटेड। काम बताइए। एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। नोट कर लीजिए। दिख रहा है? अब इसके बाद कुछ और चीजें बताऊंगा इसी में भी। हाँ, ये हो गया। अब एपिडर्मिस के बारे में जानना है। किसके बारे में बता रहा? एपिडर्मिस के बारे में लिखो। फर्स्ट, हैव epidermal सेल, जो बना होता है पैरेनकाइमा का। पैरेन काइमेटस सेल। याद रहेगा, ये बात हो गई। ये जो सेल होते हैं इसके बारे में लिख लो। ये कॉम्पैक्टली बड़े पास पास होते हैं। देखो पास पास है ना, पास पास है कि नहीं है? तो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। पैक्ड, कॉम्पैक्टली पैक्ड। सिंगल लेयर है कि डबल लेयर? सिंगल है कि डबल है? वो एक सिंगल लेयर है ना, और ये होते हैं सिंगल लेयर। कॉन्टिन्यूअस होते हैं, कॉन्टिन्यूअस लेयर होता है। सिंगल कॉन्टिन्यूअस लेयर। सेल वॉल कैसा होता है?
जैसा पैरेनकाइमेटस का होगा, थिन सेलुलोजिक, तो लिखने की जरूरत नहीं है। लिखना है क्या? ये कैसे सेल है, लिविंग की डेड? वो लिखने की जरूरत नहीं बेटा। लिखो, लिखना चाहते हो लिख लो, सेल वॉल थिन। कैसा होता है? थिन। और अगर सेल वॉल थिन होगा तो ये कैसे होंगे, लिविंग की नॉन लिविंग? लिविंग होंगे। ठीक है, तो बताओ इपिडर्मिस, इनके पास इपिडर्मल सेल होता है। इपिडर्मिस क्या है? इपिडर्मिस इज अ टिश्यू, अ ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड, तो ये ग्रुप है सेल का, और इस सेल को बोलते हैं इपिडर्मल सेल। और इपिडर्मल सेल ही पैरेनकाइमेटस सेल है। इपिडर्मल सेल ही, क्योंकि ये पैरेनकाइमेटस सेल ही इपिडर्मल सेल में परिवर्तित हुआ और वही बनाया इपिडर्मिस। इन सबको बाद में जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो कई स्ट्रक्चर्स बनेंगे, हम बताएंगे आपको। चलिए आगे बढ़े, फटाफट लिखिए। कितने लोग नहीं लिख पाए? दूसरा हाथ खाली है, उससे हाथ उठा, जल्दी लिखो, तेज लिखा करो थोड़ा। कैसे लिखा करो? तेज। चले आगे बढ़े। अब उधर ही तो थे इतनी देर से। लिखो भैया, उधर वाले लिख लो पहले, लिखो। कौन? क्या लिखा है? सॉरी बेटा, अनब्रांच्ड, हाँ ऑब्वियस सी बात है, अनब्रांच्ड, क्योंकि यहाँ ब्रांच्ड अनब्रांच्ड दोनों हो सकता है, यहाँ सिर्फ अनब्रांच्ड होगा। खाली ब्रांच्ड के आगे अन लगा दो, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला था शायद अनब्रांच्ड, लेकिन लिख दिया ब्रांच्ड, वही बात हो गई। अब मैं चला गया था मैथ वाले सर की जगह। लेकिन मैथ वाले होते हैं, बायो वाले थोड़ी मैथ वाले बन सकते हैं, ना मैथ वाले बायो वाले बन सकते हैं। बोथ आर कंट्रैक्ट। और बढ़िया हो एकदम, कोट वोट पहन के पीछे बैठा है एकदम मस्त, बढ़िया है ये, तुम सही कर रहे हो। टोपी ही पहन ली होते, एक तो मंकी टाइप टोपी आता है ऐसे लेके इतना मत दिखता है। मेरी बहनी है, बहनी मतलब अभी जो छोटी सी है, तो उसको जब मंकी वाला पहना तो गुस्सा करती है। अभी 2.5 महीने की है, लेकिन चेहरा एक्सप्रेशन गुस्से वाला, और रोती है यार, तो दिक्कत ही हो जाता है, घर पे कोई है नहीं। अब मैं पहुंचा कल, मैं पढ़ा रहा था, कितना टाइम हो रहा है मुझे पहुंचते पहुंचते घर 11 बज गया। 11 बजे पहुंचा, मम्मी सो गई थी, मम्मी आई हुई है, तो वो सो गई थी, क्योंकि मैं जानता हूँ कब सोएंगी, और जब वो सो जाती तब मैं जाता हूँ घर नहीं तो पहले सुनाएंगे खूब, और फिर क्या सुनाएंगे, तो सुनना तो पड़ेगा ही। और फिर मुस्कुरा के हम धीरे से कपड़ा चेंज करता हूँ, धीरे से आकर अपने बिस्तर पे लेट जाते हैं। तो सो गई। अब मैं पहुंचा, खाना भाभी मतलब बनाई थी, तो अच्छा खाना, टेस्टी, मेरा फेवरेट था। उसके बाद पूड़ी बना रही थी, करे तो बहनी रोने जग गई तुरंत। और और वो कभी भी जग सकती है, और जगी तो अब मैं पकड़ा, और लगभग मैं आधे घंटे झेल गया उसको। अगर ऐसे ऐसे कर रहा हूं तब तो ठीक है रुक गया, तुरंत ऐसे करती, और देखने बाद फिर रोना शुरू। और उसको कहीं अगर लेके बैठ गया, मैं सोफे पे बैठ गया ऐसे, उसको पता लगा था कि ये बैठ गया है, इसको बैठने नहीं देना है। अब फिर उठो लेके, अगर अरे नहीं ला 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 कर, वो सुन ही नहीं रही है वो अपना। अब बात करो तो करती रहती है। अब धीरे धीरे बड़ी हो रही है ना, तो लेकिन अच्छा भी लगता है। हो गया बेटा? तो बताओ, एपिडर्मल अपेंडेजेस में स्टेम होता है? स्टेम मतलब कौन? स्टेम मतलब कौन? ट्राइकोम होगा। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों हो सकता है, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड दोनों हो सकता है। अपने अंदर से कुछ निकालता है क्या?
तो सिक्रीटर की तरह काम करेगा। प्रिवेंट क्या करता है? प्रिवेंट क्या करता है? वाटर लॉस ड्यूरिंग ट्रांस। हमने बोला भैया रूट में भी पाया जाता है क्या? रूट में है तो यूनिसेलुलर की मल्टी, ब्रांच्ड की अनब्रांच्ड, इलोंगेटेड होता है ना, वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करता है। हमने बोला एपिडर्मिस जो टिश्यू है, इनके पास एपिडर्मल सेल पाया जाता है जो पैरेनकाइमेटस ही होता है। क्या होता है? हमने बोला ये सारे बड़े पास पास होते हैं ना, तो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। कितने लेयर हैं? कितने लेयर हैं? सेल वॉल कैसा है इनका? थिन, इसीलिए है लिविंग। अब आप एपिडर्मिस के बारे में तो पढ़ लिया, अब एक डायग्राम बनाएंगे और अच्छे से देखेंगे एक एक चीज। क्लियर हो रहा है कि नहीं बेटा? ठीक, ऐसे देखो, यही है, समझो। अच्छा, ये बाहर की तरफ है ना, बोलो ना, बाहर की तरफ, और ये ठीक। आप सोच रहे हो बीच में क्यों हमने ऐसे छोड़ा? स्टोमेटा भी तो पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यही सब बातें कर लेंगे हम, ठीक है? आ जाओ। हमने बोला ये जो है भाई साहब, ये आउटर लेयर। कौन सा लेयर? आउटर लेयर। और ये है इनर लेयर। आउटर लेयर बाहर की तरफ है, इनर लेयर जो है वो कॉर्टेक्स की तरफ है। किधर है? और यहीं आप देखेंगे, यहीं पे क्या पाया जाता है? स्टोमेटा। क्या पाया जाता है? स्टोमेटा। क्या पाया जाता है? तो ये तो हो गया स्टोमेटा हो गया, ठीक है। और ये जो ऊपर होता है ये छिद्र होता है, जिसको बोलते हैं स्टोमेटल पोर। क्या बोलते हैं? स्टोमेटल पोर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सर नेक्स्ट हमने बोला ये जो आउटर सरफेस होता है इसके ऊपर एक लेयर भी हो सकता है। क्या हो सकता है? और उस लेयर को बोलते हैं क्यूटिकल। क्या बोलते हैं? वैक्सी सब्सटेंस होता है। कैसा सब्सटेंस? बस ये इस जगह पे नहीं होता जहां स्टोमेटल पोर होता है, क्योंकि इसी के थ्रू वाटर आता है, CO2, CO2 जाता है वाटर, CO2 आता है वाटर, CO2 आता है वाटर, ठीक, ऐसे लेयर होता है। और इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं क्यूटिकल। क्या बोलते हैं? ये असल बात वाटर लॉस नहीं होने देता। क्यूटिकल क्या है? वैक्स है। वैक्स मतलब फैट है, फैट मतलब लिपिड है, लिपिड मतलब ऑयल। अगर पानी में तेल मिलाओ तो मिलेंगे दोनों? नहीं। या हमने बोला कि ये है, यहाँ पे हमने पूरा ये लेयर बना दिया, मोमबत्ती लगा दिया, पूरा मोम होता है ना, मोम, और उसमें पानी डालोगे पार नहीं जाएगा, क्योंकि वो सॉल्युबल, वो इनसॉल्युबल होता है। क्या होता है? डायग्राम बनाओ, ऐसे बनाना, जगह फैला, वो जगह बचा रहना चाहिए। जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, वही है ना, एपिडर्मिस का आउटर लेयर कवर्ड विथ वैक्सी सब्सटेंस। क्या लिखोगे पहले ना नोट करो, कवर्ड विथ वैक्सी सब्सटेंस, जो कि कैसा है? थिक लेयर है। कैसा लेयर है? ऐसे लिखो चाहे, कवर्ड विद वैक्सी थिक लेयर। और उसी थिक लेयर को क्या बोलते हैं? कॉल्ड क्यूटिकल। क्या बोलते हैं? क्यूटिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? क्यूटिकल। और ये जो क्यूटिकल होता है इसका काम पूछा था तो क्या बताओगे? प्रिवेंट फ्रॉम, अब भाई पानी निकलना चाहेगा, कौन निकलना चाहेगा?
पानी मान लो यहां तक पानी आ गया, वाटर है, कौन है, वाटर, और ये आ गया, यहां आते यहां नहीं जाने देगा, क्यूटिकल आ गया ना, तो ये रोक देगा पानी को, किसको रोक देगा, पानी को, उस पार नहीं जाने देगा। नहीं समझे हमारी बात, क्यूटिकल रोक देगा, देखो ऊपर क्यूटिकल है, यहां तक तो आ गया पानी, लेकिन वो जाने नहीं दिया। नेक्स्ट, प्रिवेंट फ्रॉम वाटर लॉस, और ये वाटर लॉस कब होता है, ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। हो गया, चलो अगला हेडिंग डालो, स्टोमेटा। बेटा दिख रहा है ना, उधर चले जाने तो फिर आज मम्मी कह रही बाल छिलवाना पड़ेगा बेटा, हम बोले कहाँ है, अरे जनेऊ होगा, हम कहें ऐसे भी थोड़ा सा खत सही करवा लेंगे, हो जाए, रात दिक्कत है, ऐसा भी तो हो जाता, थोड़ा सा ऐसे करवा लो, हम तो ना कटाएंगे, अगर आई गए हैं तो काटू जाइए, तो उसका बाल कितना बेहतरीन लगता है, ऐसे करना एक बार ऐसे, ये गजब। और तुम्हारा दोस्त कहाँ है, किसकी, कर लो अटेंड शादी ब्याह, ए देवडी, दोनों लोग को पटक के मारेंगे, लिख लिया, अगला हेडिंग डालिए स्टोमेटा, अब की बार 300 पार है, चलिए आइए, स्टोमेटा होमवर्क करके लाए हैं ना, अभी बता रहे हैं, आइएगा और रिमूव होते जाइएगा, ठीक है। स्टोमेटा देखो एक लाइन, स्टोमेटा इज, लिखो, नहीं लिखोगे, अच्छा इसका एक चीज है, पवन का, पवन नाम है ना, ये पूरा मेंटेन रहता है, नहीं कुछ लोग होते हैं अपने आप को मेंटेन रखते हैं, और कुछ लोग होते हैं मेंटेन नहीं, उठे मुंह धुल के चले। लिखो, स्टोमेटा इज माइन्यूट पोर present at the aerial part of the epidermis, aerial part of the epidermis of the leaves, aerial part of the epidermis of the leaves। अब सुनो क्या बोला मैंने, लीव्स के, एरियल मतलब ऊपर, एरियल सब एरियल अंडरग्राउंड होता है ना, तो ऊपर वाले पार्ट पे एक माइन्यूट छोटा सा छिद्र पाया जाता है, और उसी छिद्र को क्या बोलते हैं, उसी में स्टोमेटा होता है। नेक्स्ट एक लाइन लिखो, लिखो, स्टोमेटा एब्सेंट इन रूट, स्टोमेटा एब्सेंट इन रूट, एब्सेंट इन रूट, लिख लिया बेटा। अब चलो डायग्राम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, डायग्राम। हाँ आप ये जान लेना, अगर वैसे तो मैं कोई लाइन नहीं छोड़ता हूं एनसीईआरटी का, अगर छूटा होगा ना तो समझना क्यों छूटा होगा, क्योंकि वो आगे आएगा। कभी भी मैं जब चैप्टर पूरा पढ़ा लेता हूं, आप देखना कभी कुछ छूटता नहीं है भाई, मिस्टेक के कारण लाइन छूट गया वो अलग चीज है। अब मैं यू नो ना, अभी थोड़ी लिखवाएंगे,
कट योर फिंगर, जैसे कल वाला ट्रामा, ये सब थोड़ी लिखवाया जाता है यार। ये सब क्यों ब्लड का फ्लो रुक जाता है, अरे ये बताना है क्यों रुक जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो लिखो आगे डायग्राम। इंसान तो अगर कोई बोला तो तुम्हारा आखिरी दिन होगा कहाँ? कोचिंग में। प्लीज बेटा, बाबू अच्छे हो यार, तुम लोग क्यों चिल्लाते हो? चिल्लाने का काम किसका जानते हो? किसका बताओ? तुम अपने मुंह से बता दो, हमारा नहीं। बताएं? शुगर का होता है। ठीक है, मजबूर मत करो। अभी तुम मेरा गुस्सा देखे नहीं हो, लग रहा है ना? ये चीज क्लियर है बेटा? अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, ये लो, ठीक है, बन गया पूरा। सबसे बाहर इसको थोड़ा सा एक काम करते हैं, इधर करते हैं साइड में। ठीक है, सबसे बाहर इपीडर्मिस, उसके बाद सब्सिडियरी सेल, उसके बाद गार्ड सेल, और गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट। और ये स्टोमेटल पोर, सेम डायग्राम इधर। ऐसा डायग्राम, तो कलर तो सेम है, जिससे इससे मैच कर दीजिए उसको। एपिडर्मिस ये हो गया, सब्सिडरी सेल ये हो गया, गॉड सेल ये हो गया।
तीन चीजें। इसका जो शेप होता है बीन शेप या किडनी शेप, ये होता है डंबल शेप। क्या होता है? डंबल। तो हमने लिखा ये आपका बीन शेप्ड होता है, स्टोमेटा, और ये होता है डंबल शेप्ड स्टोमेटा। नोट कर लीजिए। डम्बेल है ना, DUMB फिर BELL ना, आए? क्या स्पेलिंग है डम्बल? NCERT में जो दिया है। देख के बताओ। हाँ वही चीज। ठीक है ना? ठीक है। नॉर्मली में ये होता है, लेकिन ग्रासेस में, किसमें कौन होता है? डंबल शेप्ड स्टोमेटा। क्यों होता है? क्योंकि प्रिवेंट करता है ट्रांसपीरेशन से। किससे प्रिवेंट करता है? छोटे छोटे होते हैं घास यार। ठीक है, आगे बढ़े। एक लाइन लिखो, स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर इज सराउंडेड बाई, स्टोमेटल पोर इज सराउंडेड बाई, नहीं लिख रहा हूं, चिक चिक कर। हो गया बेटा? कितने लोग का नहीं हुआ? हाथ उठाना थोड़ा, काट दिया जाए हाथ, बहुत लोग का है। जल्दी बनाओ। बस ये आज ये पढ़ा देंगे, और कल ग्राउंड टिश्यू और वो वेस्कुलर दोनों खत्म हो जाएगा, और कल ही स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उसमें ज्यादा नहीं है ग्राउंड में, और उसमें ज्यादा ज्यादा क्या है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर। तुरंत एनाटॉमी स्टार्ट कर देंगे। क्या स्टार्ट कर देंगे? एनाटॉमी। और इसके बाद पढ़ाऊंगा वो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या पढ़ाऊंगा? फिर पढ़ाऊंगा फोटोसिंथेसिस। क्या पढ़ाऊंगा? फिर पढ़ाऊंगा केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग चलेगा पूरा।
किसके अकॉर्डिंग? तुम चलाओ, ठंडी नहीं लग रहा तुमको? ना हम नहीं, हमें क्या दिक्कत? अरे तू बेचारा वो ठंडा जाएगा पूरा। ये तुम लोग अपने सुख के चक्कर में दूसरों को दुखी कर दो। लिख लिया? तो लाइन लिखो, द स्टोमेटल पोर सराउंडेड बाई, द स्टोमेटल पोर। लिख लिया बेटा? नहीं लिख पाई तो मैं लिख दूं? द स्टोमेटल पोर इज सराउंडेड बाई a special cell भूल गया था क्या है, a special cell called, a special cell called God cell, God cell, God, जी, अबे यार ये God, हाँ देखो ये स्टोमेटल पोर है ना, ये किससे गिरा हुआ है? चारों तरफ गार्ड सेल से गिरा हुआ है, बोला है ना, वही लिखना है। चलो ठीक, ये है गार्ड सेल। बेटा बहुत बोल रहे हो, जान लो तुम लोग का अंत हो सकता है, पाप का घड़ा भर चुका है, आकाशवाणी कभी भी हो सकती है। हाँ, ठंडी लग रहा है क्या? अब मैनेज हो गया, टेम्परेचर बैलेंस। वो कुछ वो तो नहीं तुम्हें कुछ कह रहा था? नहीं कहे कोई धमकी उमकी दे हमसे बता देना, जानते हो क्या है? बाहर मिल लेना बस, हमसे बताने मतलब बाहर मिल लेना। और बाहर जब मिलना तो उसके बाद क्या हुआ ये सब हमको बता देना, पूरी स्टोरी चाहिए, और थोड़ा मिर्च मसाला लगा के बता। आ जाओ नेक्स्ट, लिखो गार्ड सेल इनक्लोज, घेर के रखता है, इनक्लोजेस बाई या सराउंडेड बाई, किससे बताओ? अंदर से बाहर चलना है ना, अंदर से बाहर चलना है ना, स्टोमेटल पोर, फिर गार्ड सेल, फिर हाँ सब्सिडरी सेल। लिखो ठीक है, और सब्सिडरी भी सेल भी सराउंडेड होता है, सराउंडेड बाई किससे? एपिडर्मल या एपिडर्मिस लिख लो डायरेक्ट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है ना? अब हम लिखना शुरू करेंगे, पढ़ना गार्ड सेल के बारे में। किसके बारे में? ठीक है, चलो पहला पॉइंट लिखो गार्ड सेल में, बीन, बीन ये नहीं, बीन शेप होता है, किडनी। अच्छा पहले बना लो बेटा सीरीज, जल्दी लिख लो, टाइम हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। बोले अच्छा टाइम हो गया। थोड़ा सा बचा, 2 लाइन लिख लो। लिखो गार्ड सेल में ही लिखना, लिखो बीन और किडनी शेप्ड। कैसा होता है? बीन और किडनी शेप, यही है ना? क्या ये सर, ये बना तो लो पहले। यही है ना? हमने बोला ये कौन सा लेयर है? आउटर वॉल। कौन सा वॉल है? और ये कौन सा है? इनर वॉल। कौन सा है? आउटर वॉल में पॉइंट लिखना है, और इनर वॉल में लिखो आउटर वॉल में पहला पॉइंट। अभी तुम लोग को डायग्राम बनाने में भी टाइम लगेगा, सही बात है।
टाइम तो लगेगा। जल्दी करो बेटा, जल्दी लिखो, जल्दी 2 लाइन है, लिख लो जरा। बोले आउटर वॉल में लिखो थिन, पहला पॉइंट थिन, क्या लिखा? दूसरा पॉइंट टूवर्ड्स द सब्सिडरी सेल, किधर होता है? देखो बाहर की तरफ है ना, अब बाहर कौन होता है? सब्सिडरी सेल। टूवर्ड्स द सब्सिडरी सेल लिख लिया। नेक्स्ट लिखो इनर वॉल में थिक एंड टूवर्ड्स किधर होता है? स्टोमेटल पोर, टूवर्ड्स द स्टोमेटल पोर लिख लिया। अब एक पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट उसी के नीचे, गार्ड सेल गार्ड सेल रेगुलेट, अंदर से जब प्रेशर पड़ेगा तभी तो स्टोमेटा खुलेगा ना, और जब भी किसी सेल के अंदर से प्रेशर पड़ता तो उसे हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर। क्या बोलते हैं? ये मैं पढ़ा भी चुका हूं, बता भी चुका हूं, तो लिखो गार्ड सेल रेगुलेट ऑब्लिक कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग, the opening and closing of the stomata, the opening and closing of the stomata, फिर से guard cell regulate or control the opening or closing of stomata, और ये ऐसा क्यों होता है? उसी के आगे तीर बना के नीचे लिखो लाइन, ड्यू टू टर्गर प्रेशर, ड्यू टू टर्गर प्रेशर, ड्यू टू टर्गर प्रेशर, और ब्रैकेट में लिख देना टर्जिडिटी, टर्जिडिटी। नहीं लिख पाई? लिख लिया, बाद में लिख लो, ठीक। अगला लिखो एक स्टोमेटल एपरेटस लिखो, क्या लिखो? स्टोमेटल एपरेटस, डबल पी होगा, इज इक्वल टू स्टोमेटल एपरेटस लिखो, लिखो, लिख लिया ये स्टोमेटल एपरेटस, लिखो स्टोमेटा, स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल एपरेटस के आगे लिखो स्टोमेटल पोर प्लस गार्ड सेल प्लस सब्सिडरी सेल, स्टोमेटल पोर प्लस गार्ड सेल प्लस सब्सिडरी सेल, यही तीनों मिलकर बनाते हैं स्टोमेटल एपरेटस। लिख लिया? बोलो हाँ या ना। अब फटाक से लिख लो फंक्शन ऑफ इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, फंक्शन ऑफ इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, धड़ाक से लिखो फंक्शन ऑफ इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, फंक्शन ऑफ इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, फंक्शन ऑफ इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। हेडिंग पड़ गया? पहला लिखो प्रोटेक्शन, बाहर है तो प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्शन। दूसरा सिक्रीशन, पहला प्रोटेक्शन दूसरा सिक्रीशन, लिख लिया? पहला प्रोटेक्शन दूसरा सिक्रीशन। तीसरा गैसियस एक्सचेंज, अब इनके पास गैसियस एक्सचेंज, अब इनके पास क्यूटिकल पाया जाता है तो ट्रांसपिरेशन तो होने नहीं देंगे, तो लिखो कंट्रोल ट्रांसपिरेशन, कंट्रोल ट्रांसपिरेशन। पहला प्रोटेक्शन बोला हूं, दूसरा सिक्रीशन बोला हूं, तीसरा गैसियस एक्सचेंज बोला हूं, और चौथा बोला हूं कंट्रोल ट्रांसपिरेशन, और आखिरी लिख दो वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन, वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। खत्म हो गया। अगला हम कल पढ़ाएंगे गार्ड टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। क्लियर हुआ? कोई किसी को डाउट तो नहीं है ना? हाँ, उसमें साथ देता है, साथ देता है। रूट हेयर इसी पे पाया जाता है ना, एपिडर्मल से ही तो निकला। अबे यार हम पूरे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का फंक्शन लिखवाए हैं,